Students, today we are going to take parallel lines and transversal in the chapter lines and angles. This is nothing new for you, ये चीज़ नई नहीं है आपके लिए. आपको याद होगा क्लास 7th में भी आपने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के साथ काम किया था. थोड़ा सा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, अगर दो लाइन हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं. मैंने उन्हें नाम दे रखे हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, लाइक दिस. तो ये जो हमारे पास एंगल्स मिल रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कुछ एंगल्स हैं जिनको हम कुछ खास नाम दे सकते हैं. जैसे आपको याद होगा हमने 7th क्लास में एफ शेप्ड, यानी जो एंगल इस तरह से बनेगा, ये इस तरह का एंगल बनेगा, ऐसा एफ शेप्ड, ये या ये ऐसे को बन जाए, सीधा एफ, उल्टा एफ, जैसे मर्जी, राइट. तो ये जो एंगल होते हैं, इन एंगल्स को कहा जाता है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, एफ शेप्ड. और अगर एंगल ऐसे को बनता है जेड शेप्ड में, तो ये वाले जो एंगल होते हैं ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट. और अगर सी टाइप में बनता है, जैसे ऐसे ऐसे, तो इनको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. फिर से रिपीट कर लेते हैं. एफ शेप्ड एंगल्स जो हैं, चाहे वो जैसे मर्जी एफ हो, उल्टा सीधा जैसा मर्जी, एफ शेप्ड में होना चाहिए. तो ये जो एंगल बनेगा, पेयर ऑफ एंगल्स, इसको कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. जेड शेप्ड बनेगा तो इसे कहेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. और अगर सी टाइप में बनेगा तो उसे कहेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर. पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि इंटीरियर का मतलब अंदर. अब जैसे ये आपके पास दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो हमारा एंगल 2, 6, 5 और 3 ये इंटीरियर एंगल्स कहे जाएंगे. एंगल 1, 4, 8, 7 ये हमारे एक्सटीरियर एंगल कहे जाएंगे. तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया, ये अगर इस फिगर में देखें तो एंगल 1 और 6 कैसा बना, ये देखिए कैसे शेप आ रही है 1 और 6 की, एफ शेप्ड. तो 1 और 6 क्या हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ऐसे ही हमारे पास इधर को एफ बन सकता है, तो ये 4 और 5 जो हैं ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग हुए. ऐसे ही हमारा एंगल 3 और 8 है, ये देखिए इसमें भी 3 और 8 जो हैं ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग हुए. ऐसे ही 2 और 7 भी. तो ये सारे कौन से एंगल हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ऐसे z देखें तो एक z ऐसे को बन रहा है 3 और 6, एक z ऐसे को बन रहा है 2 और 5. तो इनको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ये जो सी शेप में है, ये वाले इधर 2 और 6 और इधर 3 और 5, इधर को सी, ये इधर को सी, इनको कहेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. तो आपको याद आ गया होगा ये जो एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, इतना हम ऑलरेडी जानते हैं. अब हमें करना क्या है, हमें इन रिजल्ट्स का प्रूव करना है. एक्चुअली प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है सबके, लेकिन इसमें से कुछ पेयर ऑफ एंगल्स ऐसे हैं जिनके साथ हम एक्सियम लेंगे. एक्सियम जैसा आप जानते हैं, एक्सियम का मतलब एक ऐसा रिजल्ट जिसे हम प्रूव नहीं करते, उसे ऐसे मान लिया जाता है कि वो करेक्ट है बाय वर्च्यू ऑफ आवर एक्सपीरियंस. हमने जो उसको आज तक देखा, उसके साथ काम किया, उसके बेसिस पे हम मान लेते हैं कि ये ट्रू रिजल्ट है. ऐसे रिजल्ट को कहा जाता है एक्सियम. और कुछ थ्योरम है, जैसे एक थ्योरम हमने पहले की कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इस चैप्टर में हमारे पास दो एक्सियम हैं अभी जो हम करेंगे. एक एक्सियम हम पहले कर चुके हैं, लीनियर पेयर एक्सियम, और उसके अलावा एक थ्योरम हम पहले कर चुके हैं, 5 थ्योरम हम और करेंगे. लेकिन इनमें से किसी का भी प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है. आपको सिर्फ इस थ्योरम को समझना है, फिगर अपने बनानी है,
उसमें ये थ्योरम्स अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अगर आप इतना समझ गए तो फिर हमें इनके साथ कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से पहले एग्जाम्स देख लेते हैं। दो एग्जाम है। पहला एग्जाम है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अभी हमने सिर्फ उनको आइडेंटिफाई किया था यहाँ पे। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, मतलब अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ये पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो उस केस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो हमारे इक्वल होंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो ये फिर इक्वल हो जाएंगे। कब? जब ये लाइंस पैरेलल होंगी। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है फिर ये इक्वल नहीं होंगे। ये एक्चुअली पैरेलल लाइन की पहचान भी है। जो इसका कन्वर्स है वो हम एग्जाम 2 में लेंगे। तो पहले इन दोनों की स्टेटमेंट देख लेते हैं। एग्जाम 1, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यानी अगर ये लाइन इसमें एल और एम पैरेलल हैं तो हमारा एंगल 1 6 के बराबर होगा, 2 7 के बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा और 3 8 के बराबर होगा। ये जो मैंने कहा है, राइट। अब एग्जाम 2 इसका कन्वर्स हो गया कि अगर मान लें कि ये दोनों लाइन है, हमें नहीं पता पैरेलल है या नहीं, ये दो लाइन है जिनको एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि एंगल 1 और 6 बराबर हो जाते हैं, या 2 और 7 बराबर हो जाते हैं, या 4 और 5 बराबर हो जाते हैं, या 3 और 8 बराबर हो जाते हैं। तो ये जो लाइंस होंगी ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल। पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ये हमारे दो एग्जाम हो गए। यानी इन एग्जाम्स को हम इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एग्जाम 1, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन each pair of corresponding angles is equal, and if a transversal intersects two lines such that each pair of corresponding angles equal, then lines are parallel. Corresponding angle equal कब? जब लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइंस पैरेलल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो लाइंस पैरेलल, राइट। अब आगे हमारी थ्योरम्स कौन कौन सी हैं। इनमें से किसी भी थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे प्रूफ भी करके बता दूंगा किसी भी थ्योरम को। पहली थ्योरम हमारे, जैसा आप जानते ही हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये जेड शेप्ड एंगल जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब जैसे हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, मान लो ए और बी, ये आपके बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल बी, राइट। ये हमारी पहली थ्योरम है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। जैसे अगर हम इसी फिगर को वापस ले लें तो इस फिगर में हमारे पास अगर ये लाइन L और M पैरेलल हैं तो एंगल 2 5 के बराबर होगा और एंगल 3 6 के बराबर होगा, राइट। इसका कन्वर्स वो हमारी अगली थ्योरम है कि अगर ये दोनों लाइंस हैं, पता नहीं पैरेलल हैं भी या नहीं, लेकिन अगर ये दो लाइन है और ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि एंगल 3 6 के बराबर हो जाता है या एंगल 2 5 के बराबर हो जाता है, तो हम कह सकेंगे कि ये लाइंस पैरेलल हैं। हम इन दोनों थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो हम प्रूव फिलहाल नहीं कर रहे हैं। जब हम मिलेंगे क्लासरूम में तो फिर इसको हम प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे अगर समय मिला, राइट। अगली थ्योरम हमारी है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की। हमने अभी बात की सी शेप्ड एंगल जो है, सी शेप्ड। तो इसके साथ भी वही रिजल्ट है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं, मान लीजिए ये दो लाइन है और ये पैरेलल है। अब अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा? मान लीजिए लाइन L और M पैरेलल हैं और ये T ट्रांसवर्सल है, और ये आपके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बने, एंगल X और एंगल Y। तो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे ये सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब इनका सम कितना होगा? 180। X प्लस Y कितना आएगा? 180 डिग्री।
तो अगर इसी चीज़ को मैं इसी फिगर में देखने की कोशिश करूं, तो इस फिगर में अगर ये लाइन L और M पैरेलल मान ली जाएं, तो ये एंगल 2 और 6 क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट। इनका सम 180 हो जाएगा। 3 और 5 का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि इधर को कंसेक्यूटिव इंटीरियर, इनको एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कह देते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 और 6 का सम 180 हो जाएगा, 3 और 5 का सम 180 हो जाएगा। ये हमारी अगली थ्योरम है। ऐसे ही इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स उल्टा हो गया कि अभी हमने क्या किया, लाइंस पैरेलल थी तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो गए। उल्टा क्या हो जाएगा, कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं यानी उनका सम 180 है, तो फिर लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। राइट, ये हमारी अगली थ्योरम है। अगली थ्योरम, अगर जैसे हम कहते हैं कि ए बी का दोस्त, बी सी का दोस्त, मतलब ए और सी आपस में दोस्त, वैसे हम कह सकते हैं कि अगर दो लाइंस, मान लीजिए जैसे लाइन L और M है, L भी N के पैरेलल है और M भी N के पैरेलल है, तो ये जो L और M है ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। या ऐसे कह दें L भी N के पैरेलल है, M भी N के पैरेलल है, तो फिर L और N आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यानी 2 or more lines which are parallel to the same line are parallel to each other। दो लाइन अगर एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। मैंने इस फिगर में क्या माना है कि L N के पैरेलल है और M भी N के पैरेलल है, तो L भी N के पैरेलल, M भी N के पैरेलल, मतलब L और N आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये हमारी अगली थ्योरम है। ये सारी थ्योरम्स जो हैं इनको यूज़ करके, ये जो 2 एक्सिम हमने लिए और ये 5 थ्योरम हमने लिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हम इनको ज्योमेट्री में काफ़ी यूज़ करते हैं। इसी चैप्टर में नहीं, आने वाले चैप्टर्स में भी हम इनको काफ़ी यूज़ करेंगे। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, अपनी फिगर्स बनाइए और इनको अप्लाई करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल 4, 5 और 6 को अच्छे से पढ़िए, ऑब्जर्व करिए कि कैसे रिजल्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं। आप भी उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, पहले उनके सॉल्यूशंस को देखिए, फिर अपने आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये सारा काम अपने कॉपी में करिए, रिवाइज करिए थॉरली, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे को अपनी प्रॉब्लम उसका फ़ोटो खींच के मेरे को भेज दीजिए, फिर मैं उस प्रॉब्लम को आपके लिए सॉल्व कर दूँगा। राइट।